ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह अहद है, अल्लाह समद है। अल्लाह के सिवा हर चीज़ अल्लाह का गैर है और अल्लाह ही के पास तमाम इख्तियारात हैं और लायक इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा है। अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। बाप बेटे इंसानों के अंदर होते हैं। अल्लाह की ज़ात इस चीज़ से मुनज़्ज़ह है। अल्लाह ताला का वजूद तो वो वजूद है जो खुद से है और खुद से कायम रहने वाली ज़ात है और वो अव्वल से है और अभी तक हमेशा हमेशा वो इसी की ज़ात रहने वाली है। तो अल्लाह अल्लाह हर तमाम कायनात को, तमाम निज़ाम को, तमाम सिस्टम को, तमाम को अकेला सँभालने वाला है। उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। बाप को बेटे की और फिर बेटे को बाप को सहारे की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला इस चीज़ से पाक है। इस कायनात के तमाम निज़ाम को सँभालना, इस तमाम कायनात को चलाना, सबको रिज़्क देना, उसकी निज़ाम हुकूमत के अंदर, उसकी इबादत के अंदर वो वाहिद और अहद है। वो वाहिद और अहद है, वो अहद है, वो एक है। वो किसी के सहारे का मुंतज़िर नहीं है। वो अपनी आप को, अपनी कायनात को, वो अपने निज़ाम को चलाने वाला एक और है सिर्फ़। माज़अल्लाह अगर अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह होता तो ये मानना पड़ेगा कि उसके पास भी अल्लाह ही जैसे इख्तियारात होते, उसके पास भी अल्लाह ही के जैसा निज़ाम हुकूमत होता और उसके पास भी अल्लाह ही की तरह के तमाम कायनात को सँभालने का इख्तियार होता। तो फिर 2 अल्लाह के अंदर तो बाहम फसाद तसादम हो जाता ना। तो ये मुमकिन ही नहीं कि कायनात का खालिक और मालिक एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हो। कान फ़ीहिमा आलिहतन इल्लल्लाहु लफ़सदता, कि अल्लाह के सिवा अगर मुतअद्दिद खुदा होते तो ज़मीन और आसमान का निज़ाम तबाह हो जाता। अब इस कायनात के निज़ाम को इतना यकसानियत के साथ बेहतरीन तरीके से बदलना और चलाना और आगे लेके चलना और फिर तमाम कायनात को पालना और तमाम निज़ाम को लेकर चलना, ये सिर्फ़ एक ही ताकत के हाथ में है और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह बादशाह है।